श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। बोल श्री हरि भगवान की जय। भगवान श्री हरि के दिव्य चरणों में विशेष अनुराग रखने वाले सभी प्रेमी जनों को, स्नेही जनों को प्यार भरा जय श्री कृष्ण। सबको प्रेम से प्रणाम। सांदीपनिस्थ हरि मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को प्रेम से प्रणाम करते हुए, परम पूज्य भाई श्री के दिव्य चरणों में प्रेम से वंदन करते हुए, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री हरि ने जो मुझे सेवा दी है उससे मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। श्री हरि मंदिर में जैसा कि आप जानते हैं, रोज नई नई झांकियाँ हो रही है, रोज नए नए मनोरथ हो रहे हैं। भागवत लीला के अनुसार उन दिव्य लीलाओं का दर्शन हो रहा है। उसमें से आज की जो लीला है वह है गजेंद्र मोक्ष। कौन है गजेंद्र? कहते हैं कि पूर्व जन्म में पांड्य देश का एक इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। विष्णु व्रत परायण था। मौन व्रत को धारण करके मलयाचल में जा करके अपने आश्रम में तपश्चर्या कर रहा था। और वहाँ पर कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य उनके अतिथि हुए। अब जब महर्षि अगस्त्य अतिथि हुए, अखंडानंद जी महाराज जी कहते हैं कि अगस्त्य जी शैव थे और ये विष्णु व्रत परायण था, तो उसके बुद्धि में थोड़ी जड़ता आ गई और मौन व्रत के कारण कभी ऐसे सिर हिलाता, कभी ऐसे सिर हिलाता। अगस्त्य ऋषि यह संदेश देना चाहते हैं कि हे इंद्रद्युम्न, अतिथि देवो भव। अतिथि ही देव का रूप होते हैं, लेकिन विष्णु के रूप में होते हैं, लेकिन तो उसे पहचान नहीं सका, इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करना नहीं जानता है। मति से जड़ है और जड़मती हाथी होता है, इधर उधर सुंड को हिलाता रहता है, जा तू हाथी हो जा। तो कहते हैं कि इस प्रकार से शाप को सुना तो इंद्रद्युम्न राजा था, उसने उस शाप को अपना प्रारब्ध समझ करके, उस शाप का प्रेम से स्वीकार करके त्रिकुट पर्वत में, जहाँ पर एक सरोवर था सुंदर, वहाँ पर कहते हैं कि हाथी वहाँ पर बसने लगा। अपनी हथनियों के साथ में उस जंगल में रहता था। जंगल की शोभा का श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है। कहते हैं कि लत्ता पत्ता फूल पेड़ पौधे, इतना सुंदर सरोवर, त्रिकुट पर्वत, और ऐसे रमणीय प्रदेश में वह हाथी रममान हो रहा था। एक बार कहते हैं कि वह सरोवर के अंदर जलपान करने के लिए गया, और जलपान करने के लिए गया तो वो जो सरोवर था उसमें एक ग्राह मगरमच्छ रहता था, बड़ा ही शक्तिमान था। उस मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ लिया और हाथी तो अपने बच्चों को नहला रहा था। जिस प्रकार से एक गृही संस्नपयन यथा गृही, जैसे गृहस्थ अपने बच्चों के साथ में मौज मस्ती करते हैं, इसी प्रकार से कहते हैं कि वह भी अपने बच्चों के, अपने हथनियों के साथ में व्यस्त था। अब जब पैर पकड़ा तो समझ में भी नहीं आया। धीरे धीरे जब पैर खींचने लगा तब जा कर के वह अपना बल प्रयोग करने लगा। लेकिन कहते हैं कि मगरमच्छ का बल पानी में ज़्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगा। वास्तव में ये तो एक रूपक है। ये जो मगरमच्छ है वह कौन है? बोले जरा है, वृद्धावस्था है। धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगती है और फिर हाथी अपना बल लगाता है, वह अपनी ओर खींचता है। कभी जुड़ जा कर के अपनी ओर खींचता है, यानी कि कान की शक्ति चली जाती है वृद्धावस्था के कारण, तो फिर हाथी अपनी ओर खींचता है, यानी कि हम मशीन लगा लेते हैं। कभी नेत्र की शक्ति कम हो जाती है तो हम उपनेत्र लगा लेते हैं। कभी जाकर के बाल धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं तो कहते हैं कि हम बाल को काले कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अनंत काल तक युद्ध चला, ऐसा वर्णन है। और फिर करते करते हाथी जब थक गया, कोई उसका सहारा नहीं बचा, सब लोग उनको छोड़ करके चले गए। तब जा कर के पूर्व जन्म में जो उन्होंने स्तुति करी थी, जो सीखा हुआ था, ऐसा एक सुंदर सा स्तोत्र उसने मन में याद किया, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। तो इस प्रकार से भगवान की जब स्तुति करी, स्मरण किया और कहने लगा, नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्
पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। कहते हैं कि सर्व चिदात्मक जो जगत है उसमें विराजमान ऐसे परम बीज को मैं स्मरण करता हूँ। इस प्रकार से यत एतच्चिदात्मकम, कहते हैं कि यस्मिन् इदं यतश्चेदम, जिनसे जो यह सब उत्पन्न हुआ है, जिनमें ये सब बसता है, उन परम पुरुष की मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही सुंदर सी प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते कहते हैं कि एक कमल लेकर के भगवान को याद करके हे गोविंद कह करके जैसे ही प्रभु का मन में स्मरण किया तो कहते हैं कि भगवान वहां पर प्रकट हो गए। लेकिन एवं गजेंद्र उपवर्णित निर्विशेषम, भगवान हरि वहां पर क्यों प्रकट हुए? कहते हैं कि जब गजेंद्र स्तुति कर रहा था तो किसी देवता विशिष्ट की स्तुति नहीं कर रहा था, वह सब में विराजमान आदि बीज ऐसे परम पुरुष की प्रार्थना कर रहा था। तो सभी देवता थे, वे सोचने लगे कि ये ब्रह्मा जी की स्तुति हो रही है कि विष्णु की स्तुति हो रही है कि शिव की स्तुति हो रही है। इसमें इस हाथी को बचाया जाए और इस एलिफेंट का यदि रेस्क्यू भी करना है तो कौन जाकर के उसका रेस्क्यू करे? तो इस प्रकार से सब देवता हैं वह स्तब्ध हो गए। और तभी कहते हैं कि श्री हरि ने क्षण के अर्ध में, वैसे ये क्षण का अर्ध ये शब्द बोलना पड़ रहा है, लेकिन सहसा सोच करके कि सर्वदेवमयी तो मैं ही हूँ, इसलिए मुझे ही जाना चाहिए। तो कहते हैं कि श्री हरि वहां पर प्रकट हो गए। चक्र को आदेश नहीं देना पड़ा, गरुड़ को भी आदेश नहीं देना पड़ा कि आप तैयार हो जाइए। शब्दमयेन गरुड़ेन, कहते हैं कि शब्दमयी छंदोमयी गरुड़ के ऊपर सवार हो करके वहां पर पहुंच गए। और कहते हैं कि गोविंद, जैसे ही गो शब्द सुना तो गो, लेट्स गो, चलो चलो, ऐसी भावना से तुरंत वहां पर श्री हरि वहां पर पहुंच गए। और जो जुड़ था उसके ऊपर चक्र का प्रहार हुआ और उस जुड़ का मुंह फाड़ दिया। और फिर कहते हैं कि गजेंद्र का प्रेम से उद्धार हो गया। अब जुड़ था उसमें से हुहु गंधर्व बन गया। उन्होंने भी भगवान की स्तुति करी और कहते हैं कि देवर्षि के हिसाब से जो ये जुड़ बना था उसकी पूरी बात बताई। और फिर जो हाथी था उसने भी अपने पूर्व जन्म को बताया। और फिर श्री हरि गजेंद्र को कह रहे हैं कि यो माम त्वाम च सरश्चेदम गिरी कंदर काननम, कहते हैं कि हे गजेंद्र, जो लोग प्रातः काल में मुझे या तुझे, इस गजेंद्र को या इस गिरी कानन को, यहाँ के लत्ता पता को, इस त्रिकुट पर्वत को, और फिर श्री हरि तो इतने हर्षित हो गए कि सबको याद करने लगे और कहने लगे कि यदि ध्रुव जी को कोई प्रातः काल में याद करता है, कोई मार्कंडेय को याद करता है, कोई अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी को याद करता है, कहते हैं कि कोई ओमकार को याद करता है, गंगा को याद करता है, यमुना को याद करता है, सरस्वती को याद करता है, तो इस प्रकार से सप्तर्षियों को जो कोई याद करता है प्रातः काल में, तो स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते ह्येनसो खिलात्, यदि मेरा कोई स्मरण करेगा तो वो एनस यानी सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, कहते हैं कि तेषां प्राणात्ये चाहम ददामि विमलां मतिम, प्राणों के अंत में उनको मैं विमल मति प्रदान करता हूँ, जिससे वह अपने विवेक से उसके सामने जो भी दिखाई देता है उसमें श्री हरि का दर्शन कर सके। वरना जड़मति के कारण वो जो शैव थे उसमें वैष्णव नहीं दिखाई पड़े। तो वो विमल मति से, यदि प्राण के अंत में या मति सा गति, इसके भाव से यदि जो भी दृश्य सामने है उस दृश्य के अंदर यदि विमल मति के कारण श्री हरि का दर्शन हो गया तो भी कहते हैं कि उनका उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्री हरि ने आदेश करते हुए इत्यादिश्य हृषिकेश प्रध्माय जलजोत्तमम, अपने जलजोत्तम पंचजन्य शंख को बजाते हुए गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के प्रभु अपने धाम की ओर पधारे और गजेंद्र का इस तरह से उद्धार किया। कहते हैं कि इस प्रकार से जो
हरि मंदिर के अंदर सेवाएं और मनोरथ के दर्शन हो रहे हैं, वहाँ पर आज की जो झांकी है गजेंद्र मोक्ष की झांकी, इनका यह सुंदर भाव है। और इस तरह से जो चिंता के सागर में डूबा हुआ है, जो शोक के सागर में डीप में डूब रहा है, डीप में प्रेस हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, और उसके कारण चिंता और शोक और भय के उस सागर में डूब रहा है, तो उनको उद्धार करने के लिए किसी गुरुजन ने, किसी ने सिखाया हुआ यदि छोटा सा भी कोई स्तवन है उसको याद कर ले तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, उनको महान भय से बचा लेता है। और कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान श्री हरि का जो झांकी का दर्शन हो रहा है, इससे परम पवित्र पुण्य की प्राप्ति होती है। और पवित्र इस पुरुषोत्तम मास के अंदर सब लोग झांकी का दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। आप सभी के भाग्य का बखान करते हुए और श्री हरि गुरु नारायण के चरणों में अपनी वाणी को निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोल श्री हरि भगवान की जय।